मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर 137 वर्षों तक राज किया। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से की थी। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान पटना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की ओर इस साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसका शासन नंद वंश के शासक घनानंद के हाथों में था। 325 ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत पर सिकंदर का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था, तब एक ब्राह्मण मगध के शासक को साम्राज्य विस्तार में प्रोत्साहित करने के लिए आया। यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। राजा घनानंद ने चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर उन्हें अपने राज दरबार में अपमानित किया। अपने इस अपमान का चाणक्य के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसी राज दरबार में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह घनानंद को सबक सिखाकर रहेंगे, लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें एक सच्चे, साहसी और निडर योद्धा की तलाश थी। चाणक्य को ये सभी गुण चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिए, इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उन्हें युद्ध विद्या तथा वेदों की भी शिक्षा दी और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। आचार्य चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। उस समय यह एक अभूतपूर्व कदम था। गुप्तचरों के कारण उन्हें राज्य में चल रहे हालातों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी बड़ी ही आसानी से मिल जाती थी। आचार्य चाणक्य ने यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्तचरों के माध्यम से बहुत सहायता मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में कई ग्रह युद्ध को उकसाया। उनके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद घनानंद को एक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इसके अतिरिक्त घनानंद के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। मूरा शब्द का संशोधित शब्द मौर्य है और मूरा से ही मौर्य शब्द बना है। इतिहास में यह पहली बार हुआ जिसमें माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली योद्धा और प्रबल शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श है। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ ही उसे सत्ता का अधिकार भी मिल गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर नियंत्रण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। 316 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर पूर्वी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। उत्तर पूर्वी भारत को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 32 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन
त्याग दिया और जैन धर्म अपना लिया। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु जैन मुनि भद्रवाह के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद के शिलालेखों में भी ऐसा ही माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके अपना दम तोड़ा था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।